नमस्कार साथियों, मैं लव पांडे सार्थक टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने कुछ दिन ईवीएस पर्यावरण में पक्षियों के घोंसले, पक्षियों के विषय में जानकारी किया था। आज कुछ महत्वपूर्ण पशु हैं जिसके विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। पशु में सीटेट में स्लॉथ बहुत ही इम्पोर्टेंट पशु है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो स्लॉथ के बारे में आप जानिए कि दुनिया का सबसे जो आलसी जीव है वह स्लॉथ है। यह भालू के जैसे दिखने वाला जीव है, परंतु यह भालू नहीं है। यह दरिया का एक आलसी जीव माना जाता है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह दरिया का एक आलसी जीव माना जाता है, यह भालू के जैसे दिखने वाला जीव है, परंतु यह भालू नहीं है। तो हम बताएंगे कि यह कौन सा जीव है, तो यह स्लॉथ होगा। यह पेड़ों से उल्टा लटक कर लगभग 17 घंटे तक सोता है। यह जिस पेड़ पर निवास करता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। यह अपने लगभग 40 वर्षों के जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पे निवास करता है, अर्थात लगभग एक पेड़ पर वह 5 वर्षों से अधिक नहीं टिकता है। यह अपना गर्दन लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। यह एक अच्छा तैराक भी माना जाता है। यह सप्ताह में इतना आलसी है कि यह सप्ताह में समझ के लिए केवल एक बार पेड़ों से नीचे उतरता है, और यह मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में विशेष रूप से पाया जाता है। स्लॉथ शाकाहारी जीव माना जाता है। इसकी मुख्यतः 2 प्रजाति पाई जाती हैं, 2 पंजे वाली और 3 पंजे वाली। यह जमीन में गड्ढे खोदकर बच्चों को जन्म देती है। यह एक पेड़ पर लगभग, जैसे पहले बताया था, कि 5 वर्षों तक निवास करता है। तो स्लॉथ से बनेगा तो इससे अधिक कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर हम आ जाते हैं सांप। जो सांप होता है यह सरीसृप प्रजाति का जीव है। सरीसृप का मतलब अर्थात जो सरक कर चले, रेंग कर चले, सरक कर चले, रेंग कर, या जो जीव, जो पशु या जो जीव रेंग कर या सरक कर चले उसको हम सरीसृप प्रजाति की जीव कहते हैं। सांप को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह चूहों को खाकर फसल की रक्षा करता है। किसकी तरह? केंचुए की तरह। इसको भी किसानों का मित्र कहा जाता है। भारत में कुल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिसमें नाग, दूसरा करैत, तीसरा अफाई और चौथा दुबैया है। इसमें से पूछे तो जान जाइए कि भारत में सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। नाग या किंग कोबरा सांपों का एक ऐसा प्रकार है जो अपने बच्चों के लिए घोंसले की व्यवस्था करता है और अंडे से बच्चे निकलने के पश्चात खा जाता है। अपने ही बच्चों को जैसे अंडे से बच्चे निकलेगा वो खा जाता है। सांप के शरीर पर बाहरी कान नहीं पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे कह दिया किसके शरीर पर बाहरी कान नहीं पाए जाते, सांप के शरीर पर बाहरी कान नहीं पाए जाते। वो अपने त्वचा पर उत्पन्न हुए कंपन को महसूस करता है और ध्वनियों के प्रतिक्रिया को देता है। सांप आवाज को सुनता नहीं है। सांप को नियंत्रित करने के लिए बीन नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो सूखी लौकी से, गांव में आप देखे होंगे तुमड़ी बजा करके आते हैं जो पकड़ने वाले, सांप को, कीड़ा को पकड़ने वाले, तो सूखी लौकी की, जिससे पहले हम लोग उसको तुमड़ी कहा जाता था, तुमड़ी तैयार किया जाता है। सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं। सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं। सांप अपने भोजन को निगल कर करता है। दांत का प्रयोग वह दूसरों को जहर पहुंचाने में, दूसरों तक जहर पहुंचाने में मदद करता है। जो दांत है उसको विषदंत भी कहा जाता है। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही तैयार की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सांप के काटने की दवा कहाँ से प्राप्त होती है? सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही तैयार की जाती है, जिसे सीरम कहा जाता है। यह सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आसानी से और निःशुल्क उपलब्ध होता है। सांप को शीत निद्रा जीव भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। शीत निद्रा जीव कहलाता है, तो सांप को ही शीत निद्रा जीव कहा जाता है। सांप की जो औसत आयु है वो 10 से 12 वर्ष तक होती है। इस पृथ्वी पर सबसे लंबा सांप अजगर है। इस पृथ्वी पर सबसे लंबा सांप कौन सा है? क्वेश्चन बने तो आप बताएंगे कि अजगर है। सांप की आकृति में जो रंगोली बनाने का प्रक्रिया है उसको नाग गुम्फन कहा जाता है। सांप की आकृति में रंगोली बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाग गुम्फन कहा जाता है। सांप की आकृति में नृत्य करने के लिए को कालबेलिया नृत्य कहा जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट जीव है हाथी। हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कहकर भी पुकारा जाता है।
हाथी सामान्यतः काले स्लेटी रंग का पाया जाता है, जिसका रंग इन्हें गर्मी में अधिक जिसके कारण गर्मी में इन्हें अधिक गर्मी लगती है और ये गंदे पानी तथा कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। इनके सदस्यों की संख्या 10 से 12 होती है। हाथी की औसत उम्र जो होती है 70 वर्ष होती है। विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है और सफेद हाथी केवल थाईलैंड में पाए जाते हैं। पूछे कि विश्व में सर्वाधिक हाथी, तो अफ्रीका महाद्वीप में, और सफेद हाथी सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो थाईलैंड में। और भारत की बात आए कि भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कर्नाटक में पाए जाते हैं। हाथी जो होती है बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं, ये केवल 2 से 4 घंटे तक ही आराम करते हैं। मादा हाथी और इनके बच्चे समूह में रहते हैं। सबसे अधिक उम्र की मादा हाथी जो होती है वो इनके समूह की मुखिया होती है, वही नेतृत्व करती है। इनके समूह में 10 से 12 सदस्य पाए जाते हैं। इनके जो नर बच्चा होता है, अर्थात जो नर बच्चा होता है 14-15 की वर्ष की आयु में वो अपने समूह को छोड़ देते हैं और समूह छोड़ करके चले जाते हैं। एक वयस्क हाथी होती है वह एक दिन में औसतन 100 किलोग्राम झाड़ियाँ या पत्तियों को खा जाता है। बहुत क्वेश्चन कई बार आया है इसी टाइप में कि एक दिन में, कथन कारक में भी पूछ लेता है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में औसतन 100 किलोग्राम झाड़ियाँ या पत्ते खाती है, तो इसके बाद कारण भी दे देगा, तो आपको मिलाना होगा कथन सही है। कारण यदि 100 किलोग्राम देता है तो आपका कथन सही है, या 100 किलोग्राम से कम या अधिक दे देगा तो कथन गलत हो जाएगा। इनके 3 माह के बच्चों का औसत वजन लगभग 200 किलोग्राम अर्थात 2 कुंटल होता है। हाथी अपने दोनों कानों का इस्तेमाल सुनने के अलावा हवा झलने के काम के रूप में भी करते हैं। आप देखते होंगे हाथी जब चलता है तो उसे अपने कानों को हिलाता है, तो यह सुनने के अलावा हवा झलने के रूप में प्रयोग करते हैं। हाथी कान के पीछे आप देखेंगे तो गुलाबी रंग की एक मुलायम त्वचा होती है, जिसे क्नूले आधा क न में छोटा की मानता कुनुले कहा जाता है। महावत हाथी को इसी स्थान से नियंत्रित करता है, कभी अपने डंडे से वहीं पे कुछ चुभो करके हाथी को नियंत्रित करता है। हाथी स्थल मंडल पर पाए जाने वाली सबसे भारी जीव है। क्वेश्चन बनेगा कि स्थल मंडल पर सबसे भारी जीव कौन है, तो आप बताएंगे हाथी। हाथी दिन की तुलना में रात को ज्यादा अच्छे से देखता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट शेर। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर सामान्यतः भूरे रंग का होता है। शेरनी और उनके बच्चे समूह में रहते हैं और सबसे अधिक उम्र की जो शेरनी होती है वह समूह का नेतृत्व करती है। इनके नर बच्चे 2 से 3 वर्ष में समूह को छोड़ देते हैं। शेर की सामान्यतः दहाड़ 3 किलोमीटर तक स्पष्ट सुनाई देती है। शेर की दहाड़ कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। अधिकांश मामलों में मादा शेरनी शिकार करती है और पहले नर शेर को मांस खाने के लिए देती है। नर शेर सदैव गौरव की रक्षा करते हैं अपने मादा की। शेर अपने इलाके का निर्धारण कैसे करता है? अपने मूत्र के गंध के द्वारा, अपने पेशाब के गंध से वह अपने इलाके का निर्धारण करता है और इससे अपने आसानी से अपने इलाके में आए दूसरे शेर के बारे में या दूसरे की जीव के बारे में पता लगा लेता है और उसको अपने इलाके से भगा देता है। इनकी दृष्टि अंधेरे में मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक देखने को मिलती है। क्वेश्चन बनता है, सीटर में बहुत बनता है कि मनुष्यों की तुलना में 6 गुना अधिक देखता है, तो आप बताएंगे शेर को। इनके मूंछ के बल संवेदनशील होते हैं, जो जानवर के भगाने से या पत्ते के हिलने से या हवा के चलने से इनको आसानी से अंतर का पता कर लेते हैं। इनके मूंछों से अपने पता चल लेते हैं कि पत्ती हिल रही है, कि कोई जीव आया है, कि क्या हो रहा है। इनके मूंछ बहुत ही संवेदनशील होते हैं। ये अपने मूंछों की सहायता से अंधेरे में भी आसानी से दिशा का भी पहचान कैसे करते हैं? मूंछों की सहायता से। जन्म के समय शेर के बच्चे का जो औसत वजन होता है वह 2.5 से 3 किलो के मध्य होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं, एक और पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट के लिए कल 4-5 पढ़ेंगे, तो कल उसको कर लिया जाएगा। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। विश्व में सबसे अधिक बाघ दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक यदि बाघों की बात होगी तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत का टाइगर स्टेट कौन है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश है। बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियां पाई जाती हैं और ये मनुष्यों के फिंगरप्रिंट के समान यूनिक होती है, अर्थात
एक बाघ के शरीर की धारियां दूसरे बाघ के शरीर की धारियां से बिल्कुल मैच नहीं करेंगी। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट एक दूसरे का मैच नहीं करता, इसी प्रकार से इनकी धारियां भी अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की होती हैं। ये एक दूसरे से बाघ से इनकी धारियां जो है मैच नहीं होती हैं। बाघिन और उसके बच्चे समूह में रहते हैं और सबसे अधिक उम्र की जो बाघिन होती है, जैसे चाहे शेर का हो या हाथी का हो, इसी तरह बाघ का भी जो सबसे घर की बुजुर्ग बाघिन होगी वही इनके समूह का नेतृत्व करेगी। बाघ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाज भी निकाल लेता है। बिल्ली की आवाज भी निकाल लेता है। पूछा जाता है सीटेट में, बिल्ली की आवाज कौन निकालता है, तो आप बताएंगे बाघ। इनके जो नर बच्चे होते हैं 2 से 3 वर्ष में समूह छोड़ देते हैं। बाघ के बच्चे को शावक कहा जाता है। जन्म के समय इनके बच्चे का वजन 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम के मध्य होता है। बाघ भी अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के गंध से ही करता है। इसकी सहायता से वो बाहरी समूह से आए बाघ को पहचान कर उन्हें बाहर कर देता है। बाघ घास भूमि क्षेत्र का जीव माना जाता है। बाघ के शरीर का सबसे मजबूत हड्डियां उसकी टांगे होती हैं। बाघ के शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा क्या होगी, उसकी टांगे होती हैं। बाघ अपने मूंछों की सहायता से आसानी से पता लगा लेता है कि जानवर के भागने से या पत्ता के गिरने से, जिस प्रकार शेर पता लगा लेता था, इसी प्रकार बाघ भी अपने मूंछों की सहायता से पता लगा लेता है कि हवा चल रहा है, कि कोई जीव आया है या कोई पत्ता गिर रहा है। बाघ मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक अंधेरे में देख सकता है, अर्थात शेर भी 6 गुना अधिक देखता है और बाघ भी 6 गुना अधिक देख सकता है। लेकिन कब? दिन में नहीं, अंधेरे में। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। बाघ के कान अलग अलग दिशा में आवाज इकट्ठा या सुनने के लिए घुमा लेता है। इसके पैर भी गद्दीदार होते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने शेर, बाघ, हाथी, स्लॉथ और कई महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे सीटेट में बनते हैं, हम लोगों ने इसको पढ़ा है अच्छे तरीके से। वो 2 से बाद आप सुनेंगे तो एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। और सीटेट में पशुओं से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर एक भी लाइन नहीं आएगी। कल 2-3 जैसे नीली व्हेल, मधुमक्खी, कुछ चीज़ें बची हैं तो उसको हम लोग पढ़ करके ख़त्म कर देंगे। इसके बाद संस्कृत और हिंदी का व्याकरण, क्योंकि इसमें क्या होता है कि संस्कृत और हिंदी के व्याकरण बहुत नाम मात्र के आते हैं, क्योंकि 15 नंबर का गद्य पद्य और 15 नंबर का शिक्षण है। गद्य पद्य में कुछ 1-2 क्वेश्चन संधि के, समास के या प्रत्यय के पूछे जाते हैं, तो उसको बहुत जल्दी हम कवर कर लेंगे। परीक्षा के पूर्व हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल सार्थक टीचर एकेडमी से अवश्य जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें। हमारा नंबर है 9984410842 पर हमसे जुड़कर आप अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।